अंशु जी तो ऑन करो जी। ए अंशु जी तो ऑन करो, सपना बाबू ऑन कीजिए। शुभ से तो ऑन करो। 19 तारीख को छुट्टी रहेगा सर। अरे 19 बाबू पहले 17, अभी तो आजकल पढ़ो ना जी, 19 की बात 19 में किया जाएगा, पहले आज तो पढ़िए। श्रुति ऑन करो, सपना बाबू ऑन कीजिए। आदित्य बोला ऑन करो जी। अंशु जी तो ऑन करेगा कि बाबू की रिमूव करे जी बोला। अंशुजीत। ए अंशुजीत। बोलिए सर। हाँ तो ऑन करो, कोई मोबाइल नहीं बाबू, सब चीज है आपके पास। अब पहले बोलो था सर नेटवर्क नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता। अब सारा सिस्टम आपके पास है। लैपटॉप से कहा नहीं कर रहा है जी? लैपटॉप से काहे नहीं कनेक्ट कर रहे हो जी? एकदम ढीठ है शैतान। सर चार्ज नहीं रहता है अरे सर। चार्ज नहीं रहता बाबू, कीजिएगा नाटक। जितना का पड़ता नहीं उतना के बीपी हाई करवे लेते, इसके पापा जी बाबू हमेशा ही करते रहते हैं। लैपटॉप ला के दिए, चार्ज नहीं रहता, चार्ज में लगा के करो ना जी। हम लोग का तो लैपटॉप हमेशा चार्ज होते रहता है। थोड़ी कि खराब हो जाए मोबाइल, थोड़ी हो बाबू। सबको शैतान। गेम खेलना रहेगा तो शैतान चार्ज में लगा के गेम खेलेगा, क्लासे करने में इसको दिक्कत होता है। मोबाइल लेके बैठ जाता है, इधर उधर देखते रहता है मोबाइल में। शैतान ही सब हो गया। कहेंगे अभी पापा जी को फोन करते छोड़ देंगे लैपटॉप पर, कल रहेगा उसमें। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अब मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पर। तो मैथ में बहुत पहला चैप्टर हो गया है। उसके बाद पोलिनोमियल आपका हो गया, फैक्टराइजेशन वगैरह जितना था वो हो गया। पहला आपका नंबर सिस्टम पोलिनोमियल से वो हो गया। इसके बाद बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह है, तो वो सब छोटा छोटा चीज है, वो सब बाबू दो दो तीन तीन क्लास में खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर बाबू लाइन ऑफ एंगल्स है, लाइन एंड क्या एंगल्स है ना? तो लाइन होता क्या चीज है? तो लाइन तो बतेबे क्या था बाबू, है ना बाबू? लाइन क्या होता? वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो इन्फिनिटिव तक क्या इसको कर सको, एक्सटेंड कर सको, है ना? जैसे मेरा क्या हो गया ये बाबू, इसको एरो देने का मतलब इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। ये सब बेसिक चीज है ना। लाइन को बाबू बीच से काट दोगे, लाइन को बीच से काट दोगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब लाइन को बीच से काट दोगे तो ये वाला जो एगो पार्ट बनेगा इसको रे कहेंगे। ये जो दूसरा पार्ट बना इसको हम लोग क्या कहेंगे? रे कहेंगे। और लाइन का बाबू है ना, जैसे एक लाइन है और इसके बाबू बीच से बाबू दो पार्ट करोगे तब ऐसे करके दो पार्ट कर दो, इधर भी मिटा दो इधर भी मिटा दो, तो इसको क्या कहोगे? लाइन सेगमेंट कहोगे, है ना? लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट का बाबू लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है, डेफिनेट लेंथ होता है। लेकिन कोई लाइन है बोला तो इसको दोनों साइड एरो देने का मतलब क्या होगा? इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, मतलब इन्फिनिटली तक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं ना। तो यही लाइन होता है। लाइन में बाबू आपका बाबू क्या होगा बोला? हाइट और ब्रेथ आपका बाबू इसमें क्या होगा? लेंथ होगा, लेकिन बाबू हाइट और ब्रेथ वगैरह नहीं होगा। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है। इसमें मैं हमको क्या सीखना बाबू? एंगल सीखना। एंगल क्या होता है सर? एंगल कितने टाइप के होते हैं सर? और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ये सीखना हमको, है ना? तो बच्चा वाला पहले वो दो तीन क्लास, एक आध दो क्लास बच्चा बच्चा रहेगा, है ना? फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल क्या करेंगे? राइज करते चलेंगे। तो एंगल्स क्या होता है बाबू? दो गो रे बाबू, दो गो रे का मीटिंग पॉइंट। जैसे एगो रे ये है सर, है ना? एक रे ये है भोली, एगो रे ये है ना सर, हाँ सर, एगो रे ये है। तो दो रे का बाबू जहां मीटिंग पॉइंट हो रहा है, तो मीटिंग पॉइंट पे बाबू जो कॉर्नर बनेगा, है ना, जो कोना बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल्स कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? एंगल्स कहेंगे, और कुछ नहीं होता। दो गो रे को बाबू मिला दो, दो गो रे का भोला अगर कहीं एक मीटिंग पॉइंट हो, जैसे मान लो एगो ई रे हो गया। रे कहने का मतलब इसको इधर इन्फिनिटिव तक बढ़ा सकते हो। एगो रे ये हो गया बोला, इसको इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो। अब ई दो गो रे को बाबू ऐसे करके ज्वाइन कर दो, है ना? तो जब दो दो गो रे को बाबू इस तरह से ज्वाइन कर दोगे भोला मेरा, ऐसे करके, है ना? तो ई इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा। तो इसके बीच में कोना दिख रहा है ना, यही जो कोना है भोला, इसी को क्या कहते हैं बाबू लक्ष्मी? एंगल कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। तो और कुछ नहीं होता। तो जब जब आपको बाबू कहीं भी कॉर्नर दिखाई देगा तो वहां क्या होगा? एंगल फॉर्मेशन होगा, एंगल बनेगा ही बनेगा, है ना? हम लोग ऐसे हाथ बाजू करते हैं, तो यहाँ भी बाबू ये कोना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा? एंगल होगा। ऐसे भी रहेगा तो यहाँ भी क्या होगा? एंगल होगा, है ना? ये जो कोना बन रहा है इसी को क्या कहोगे? एंगल कहोगे। अब यही कोना बाबू जब ऐसे हो जाएगा तो इसको कौन सा एंगल कहेंगे? ऐसे एकदम पूरा सीधा हो जाएगा बाबू, ऐसे सीधा हो जाएगा तो कौन सा एंगल कहेंगे? यही कोना ऐसे झुक जाएगा तो कौन सा एंगल कहेंगे ना? तो इसी में बाबू आपको क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बाबू एंगल पढ़ना, है ना? जब ऐसे पूरा है सर, फिर थोड़ा सा इसको रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ, ऐसे हो जाएगा तो इसको कौन सा एंगल कहोगे?
फिर ऐसे हो जाएगा तो इसको कौन सा एंगल कहेंगे सर? फिर ऐसे झुक के पूरा एकदम सीधा हो जाएगा सर, तो इसको कौन सा एंगल कहेंगे? फिर वो इसको नीचे झुका दोगे तो इसको कौन सा एंगल कहोगे? तो यही सब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पढ़ेंगे। यहाँ कोना बन रहा है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पैरेलल लाइंस वाला एंगल पढ़ेंगे, अल्टरनेट, इंटीरियर एंगल, वर्टिकल, अपोजिट, ये सब एंगल पढ़ेंगे, है ना? ठीक सर। तो यही एंगल है क्या बाबू, ये एंगल आपका हो गया ना। तो वही लिखा है, एन एंगल इज फॉर्म बाय बाबू टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट। अगर दो गो रे बाबू एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे ओ बी रे हुआ बाबू, पॉइंट ओ से निकला, ओ ए रे हुआ, पॉइंट ओ से निकला। तो ये दो रे बाबू एक ही पॉइंट से अगर ओरिजिनेट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट, जिस पॉइंट से निकल रहा उसको बाबू ओरिजिन कहते हैं, या इसको क्या कहोगे, वर्टेक्स कहोगे। क्या कहोगे, वर्टेक्स कहोगे। ठीक। अब बाबू ये दोनों रे है ना जी, तो यहाँ से निकल रहा, कहाँ से निकल रहा बोला, इस पॉइंट से निकल रहा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे बोला, वर्टेक्स कहेंगे। ठीक। ये डंटा है ना, ये डंटा बाबू, तो इसको आर्म कहते हैं। ये जो डंटा की लंबाई है इसको क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। ये दोनों को क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। ये दोनों को क्या कहेंगे, आर्म करेंगे। ये स्वराज बाबू वीडियो ऑन करो जी, स्वराज ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे जो कोना है, यहाँ पे जो कोना है, इस कोने को एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, है ना। ठीक सर। तो जनरली बाबू ये शुरू वाला आर्म है ना, तो इसको इनिशियल आर्म कह देंगे, और ये बाद वाला आर्म है तो इसको टर्मिनल आर्म कह देंगे। मतलब ये कौन सा आर्म हो जाएगा बाबू मनीषा, ये शुरू वाला आर्म इनिशियल आर्म हो जाएगा, बोलिए टर्मिनल आर्म हो जाएगा, बीच में क्या हो गया, एंगल हो गया। ये पॉइंट को क्या कहोगे, वर्टेक्स कहोगे। तो ये सब नाम आपको याद रखना है ना, हवा में बात नहीं, मतलब बेसिक सा धीरे धीरे सीखते चलेंगे, है ना। मेरा बच्चा सब वैसे ही सीखते चलेगा। ठीक, ठीक बोला। तो इतना सारा हो गया। अब एंगल को बहु नाम कैसे लिखते हैं, है ना। तो जनरली एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, वो सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, है ना। जैसे ये एंगल है ना, बोली हाँ सर, इसी को बाबू छोटा कर दो, जूम, है ना। जैसे ये आपको एगो एंगल दिख रहा, हाँ सर, तो इसी को छोटा में लिखो ना। इसी को फिगर को थोड़ा सा छोटा कर दो, जूम करोगे तो ये, मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर दो तो ये हो जाएगा, है ना। अरे इसको छोटा करो ना जी, फिगर को बाबू, जूम जो जूम आउट करो, बाहर निकलो। अभी मान लो इसको थोड़ा सा जूम करेगा तो ये बनेगा, है ना। इसको जूम बाबू आउट करोगे तो ये बनेगा। तो इसको एंगल को हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सिंबल है ये क्या, एंगल का सिंबल है ना। इसी फिगर को छोटा सा कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो कुछ नहीं, एंगल का रिप्रेजेंटेशन जो शेप है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक, ठीक सर। अब एंगल को रिप्रेजेंट करना, ऐसा सिंबल नहीं दे देना। कैसा सर, ये वाला बाबू नहीं दे देना। अगर ये सिंबल दे दे तो बहुत ये स्मॉलर देन लेस देन होता है ना। जैसे बाबू मान लो 2 है, ये ऐसे हो गया, तो ये क्या है सर, इनइक्वलिटी है। ये जो सिंबल है वो 2 लेस देन 3, तो ये इनइक्वलिटी का सिंबल हो गया, बड़ा छोटे, स्मॉलर ग्रेटर देन का सिंबल हो गया ना जी। ये स्मॉलर हो गया, ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। तो ऐसे नहीं देना, नीचे वाला डंटवा को ऐसे ना चीर देना। अगर ऐसे चीर दो वाला तो आपका एंगल का नोटेशन गलत हो जाएगा, ध्यान देना। जो नीचे वाला डंटवा है उसको हमेशा क्या रखना है, सीधे रखना। नीचे वाला को क्या करना है, सीधा करना, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, नीचे वाला बाबू अगर ये वाला जो ये वाला डंटा अगर इसको ऐसे कर दिया तो आपका लेस देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देना, है ना। एक से तो यही लिखा है बाबू, एंगल को हम लोग इस सिंबल की तरह रिप्रेजेंट, ना कि बाबू ऐसे करके स्माइरा, है ना। ऐसे करके नहीं लिखना, है ना, ये स्मॉलर देन का हो जाएगा। ठीक, अब एंगल एक सिंबल हो गया। लेटर में कैसे लिखेंगे सर, तो जैसे यहाँ फिगर है, मान लो फिगर ए है, तो एंगल को रिप्रेजेंट कर, जिस कोना पे एंगल बन रहा है, शांति समझते चलो, जिस कोना पे एंगल बन रहा है वहां के बाबू वर्टेक्स को बीचे में लिखेंगे। मतलब जहां पे एंगल बन रहा है सर उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे। एंगल को बाबू 3 लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो 3 लेटर से कैसे रिप्रेजेंट करो तो समझना, जैसे ए है, ओ है, बी है, यही एंगल है। तो जो वर्टेक्स है हमेशा कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। तो आप एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हो, या इच्छा है तो बी ओ ए भी लिख सकते हो। दोनों एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सही है। लेकिन हाँ, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। कैसे सर, आप एंगल को ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे कैसे, ऐसे, है ना, शांति से समझना। एंगल को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए और बी लिखो, ऐसे ना लिख सकते। ए बी और ओ, ये नहीं है।
अगर कहीं पे एंगल ऐसे लिखा मतलब बीच में क्या है, वर्टिक्स है, बीच वाला जो लेटर होता है वो वर्टिक्स होता, तो यहाँ पे वर्टेक्स ओ है ना। तो ए बी ओ ऐसे यहाँ इसके अनुसार ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। एंगल को हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करें जो वर्टेक्स होगा उसको बीच में लिखना, दो लेटर के बीच में। बात समझ में आता है, छोटा छोटा बात है, समझते चलना। तो ए ओ बी लिखेंगे चाहे बी ओ एल लिखेंगे, है ना। तो वर्टेक्स हमेशा मिडिल में होना चाहिए, वर्टेक्स हमेशा क्या है, मिडिल में होना चाहिए। कभी कभी बाबू एंगल को सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मान लो वर्टेक्स हुआ है तो इसको एंगल क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, है ना। कभी कभी बाबू मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करेंगे, एंगल को सिंगल लेटर से, जैसे क्या सर, जैसे क्या बाबू, है ना। ठीक सर, जैसे कहने का मतलब क्या बोला, जैसे मान लो बाबू ये है, मान लो सी है, और ये मान लो बाबू पी है, और ये मान लो क्यू है ना। तो यहाँ पे बाबू एंगल आप क्या लिख सकते हो, इसको एंगल कैसे लिखोगे, सी पी क्यू लिखोगे, सी पी क्यू या क्यू पी सी करोगे, या बाबू या इसी को क्या लिख सकते हो, एंगल क्यू पी सी, या इसी को बाबू वर्टेक्स पी है ना, तो कभी कभी हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एंगल पी लिख देंगे, सिंगल लेटर, है ना। ये एंगल का क्या हो गया सर, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि इस तरह से इसका नामाकरण करेंगे, नेमिंग करेंगे, नेमिंग आपको आना चाहिए ना। गौरव को नहीं पकड़ रहा, किसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, कहाँ गया जी अंशुजीत, हाँ चलो, ऐसु तो धोखे देते रहता, ठीक। तो ये एंगल को हम लोग सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक सर, समझ में तो आता है। फिर एंगल को नापेंगे कैसे सर, तो एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में, कैसे, डिग्री में। एंगल को कैसे मेजर करोगे, डिग्री में, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री। जैसे मान लो आपका ये कितना है, लगभग मान लो बाबू ये कितना, 50-60 डिग्री का, मान लो ये 60 है, तो 60 क्या, इसके ऊपर बिंदु। डिग्री को कैसे करोगे, कोई भी नंबर होगा बाबू और उसके ऊपर क्या देना, बिंदु दे देना, बिंदी दे देना। तो जो बिंदी दोगे वही बाबू क्या हो जाएगा मनीषा, आपका डिग्री हो जाएगा। माथा वाला बिंदी लाके यहाँ चिपका देना, वही आपका क्या हो जाएगा, शंभू डिग्री का हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो इतना क्या है, बेसिक बात है। ये और भी बेसिक है। आगे क्या था वो, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स, है ना। तो कोई भी एंगल बाबू, कोई भी पॉइंट अगर बाबू एंगल के अंदर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। और कोई भी बाबू पॉइंट एंगल के अगर बाहर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। जैसे क्या सर, नहीं समझ में आया, जैसे समझो, है ना। ये सब आसान आसान है भोला। तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और डायरेक्ट बाबू, है ना, आप लोग के बुक के अनुसार शुरू करेंगे तो फिर ऊपर ऊपर पार हो जाएगा बाबू, है ना। तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा कि सर समझाएगा नहीं है कि बुक वगैरह में बाबू आपका सीधे बाबू, है ना, लेवल थोड़ा सा राइज करके दिया रहता है, बेसिक से नहीं इंडिकेट किया रहता है, तो इसलिए मैक्सिमम बच्चा को समझ में नहीं आता है। जैसे मान लो बाबू पी है, ओ है, आर है, ठीक। तो अगर कोई पॉइंट बाबू इस एंगल की दोनों आर्म के अंदर में है, ये दोनों आर्म के अंदर में है, जैसे मान लो पॉइंट नंबर 1 2, है ना, या लेटर से ही रिप्रेजेंट करो, इतना सच पॉइंट नहीं आता। पॉइंट ए बी सी डी, ठीक। तो अगर कोई पॉइंट भोला इस दोनों जो रे है भोला, इस दोनों रे के अंदर में लाई कर रहा, मतलब ये दोनों एंगल, ये जो एंगल बन रहा इसके अंदर में है, तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, कि नहीं श्रुति, है ना। हाँ, तो यहाँ पे बाबू वही लिखा है, द पार्ट ऑफ प्लेन विच विद इन द आर्म्स ऑफ एंगल प्रोड्यूस इंडेफिनेटली इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल। तो आए सर मन में तो ख्याल आ रहा सर, पॉइंटवा ए तो लग रहा है, एंगल में है, ये दोनों रे के अंदर है ना, बी भी तो लग रहा, लेकिन डी सी तो कहीं नहीं लग रहा है सर, तो इंटीरियर होगा कि एक्सटीरियर होगा, है ना। मन में तो ख्याल आता है सर, पॉइंट डी सी एक्सटीरियर होगा कि इंटीरियर होगा। तो ये रे है, ये क्या बाबू, रे है। तो ये एरो देने का मतलब क्या, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। एरो का मतलब क्या होता है बाबू, आप ये रे है ना, जिस रे को एक साइड इन्फिनिटली बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको आप इधर बढ़ा सकते हो, है ना, ठीक। एरो मतलब ये लाइन इधर बढ़ेगा, ठीक ठीक सर। ये सब छोटा छोटा चीज समझते चलना है उसका, और नहीं तो वो फिर ऊपरे ऊपरे बच्चा को पार होता है जी। ये भी बाबू, तो ये भी क्या करेगा, ऊपरे बढ़ेगा। तो आपको नहीं कॉमन सेंस लग रहा सर, ये इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा, तो इसके रीजन में नहीं बोला आ जाएगा भोला, अरे ऊपर ऐसे चल जाएगा और ये इधर ऐसे चल जाएगा, तो इसके रीजन में है कि नहीं, इसके अंदर ही है ना।
तो डी और सी भी क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द, है ना, बोला क्या होगा, एंगल होगा। जो भी बाबू, चूंकि रे है, एंगल रे, रे को हम लोग एक साइड इन्फिनाइटली बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये जो भी पॉइंट है ए बी सी डी, ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल के बनेंगे, है ना। ठीक सर। एक्सटीरियर पॉइंट किसको कहेंगे भोली मनीषा साहू, तो जो बाबू, जो पॉइंट बाबू एंगल के बाहर रहेगा। जैसे क्या सर, जैसे क्या बाबू, जैसे इधर पॉइंट ले लो, मान लो पॉइंट ए इधर हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, इधर कहीं पॉइंट, है ना। तो ये जब जो भी पॉइंट रहे हैं, म्यूट करो जी, ये सब जो भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स है। कौन सा एंगल, पी ओ आर के, यही ना एंगल है। तो जो भी पॉइंट इस एंगल के अंदर होगा, आगे एक्सटेंड करके देख लेना, इसीलिए लिखा हुआ एंगल प्रोड्यूस बाबू इंडेफिनिटली इज कॉल्ड, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को आगे बढ़ा सकते हैं, एंगल को आगे बढ़ा सकते हैं, यह बढ़ा सकते हैं। तो इस बढ़े हुए रीजन के अंदर आ जाएगा तो कह देंगे कि इंटीरियर है, और नहीं आएगा तो कहेंगे एक्सटीरियर है, और कुछ चीज, और कुछ इसमें है जी। ठीक, तो नीचे एक्सटीरियर लिखा है बाबू, तो इसके एक्सटीरियर के नीचे बाबू डायग्राम बना के बोला, ये डायग्राम बनाएंगे बाबू और लिखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट बोला, कौन कौन सा है सर, पॉइंट ए बी सी एंड डी आर एक्सटीरियर, आर एक्सटीरियर पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। तो यही बेसिक है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल पी ओ आर, लिखो भोले कि नहीं बाबू, ये रोशनी रोशन करो ना जी। आइए अंशुजीत, मोबाइल घुमाओ अंशुजीत, क्या कर रहा है जी, शैतान, मोबाइल घुमा जाए अंशुजीत, पढ़ तो रहा हूँ सर, आप कहाँ मोबाइल घुमाऊं। सर मोबाइल आपको क्या पता है? ऐसे करो, ऐसे 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 मत करो, ठीक है ना, ऐसे करो। हाँ, आपको कैसे पता चल जाता है कि हम ऐसे घुमाए हुए हैं? इधर सब दिखते रहते बाबू, मनीषा भी बाबू घुमाओ, मनीषा बड़ा दिखेगा जी। हाँ, चलो बाबू, रोशनी, ये तो शैतानी, इसका तो छोटे छोटे दिखाइए देता है, जल्दी लिखो जी। अदिति नहीं आई है जी। सर हम आए हैं। अच्छा आइए, बोलिए, आज पापा जी का कौन सा ड्यूटी है जी। सर पापा घर पर ही हैं। बातें नहीं हो पाता जी, क्या करे बाबू, लिखो बोली, समझते चलना अदिति। नेक्स्ट बाबू, इसमें थोड़ा आपको बाबू बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, समझी मनीषा साहू, डरना नहीं है, अभी तो एलकेजी वाला बाबू, तो अभी तो मजा आएगा। लेकिन बाबू क्लास 9 के लेवल वाला क्वेश्चन आपको है ना करना है। सर हो वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ एंगल, तो बाबू 16-17 टाइप का एंगल होता है, बोला आप लोग एंगल कितना टाइप का पढ़े उसे हमको मतलब नहीं, हम आपको 16-17 टाइप का एंगल पढ़ा रहे हैं स्माइरा, इसके बाद जिंदगी में कभी भी पढ़े की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ो, क्लास 10 तक आपको इतना ही पढ़ना है। आप लोग के बुक में चले रहता है, जल्दी लिखो इसको। हो गया। वो कर रहा है। अस्माइरा का के लिए लगता दो दो गो, चलो नहीं इससे इसलिए क्योंकि उससे आवाज नहीं आ रहा। आ जाता है, एगो से लीव कर, एगो से की हो तो ए, एगो से लीव कीजिए, नहीं तो म्यूट करके रखिए दोनों। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या बोला, टाइप्स ऑफ एंगल, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल बोला, है ना, बोला तो 16-17 टाइप का है बोला। नेक्स्ट हेडिंग, टॉपिक को बाबू बेसिक से पढ़ो, आप लोग का बाबू क्या किया जाए बोला। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ एंगल बोली,
टाइप्स ऑफ एंगल। तो लिखो बाबू, फिर बारी बारी से डिफाइन करेंगे। तो शुरू में तो आसान आसान है सर। जो पहला है बाबू एक्यूट एंगल, लिखते चलो। तो इसको बच्चा वाला चीज है बाबू, फिर भी लिखा देते हैं ना। राइट एंगल बाबू, एक्यूट के बाद क्या होगा? राइट एंगल होगा। सर ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल बाबू 4 नंबर बोला। रिफ्लेक्स एंगल या स्ट्रेट करो बाबू। लीनियर पेयर इसी को कहेंगे बाबू, स्ट्रेट एंगल बोला। 5 को रिफ्लेक्स एंगल। छठा नंबर कंप्लीट एंगल। सातवां नंबर बाबू जीरो एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जितना भी है सब पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी लिखते चलो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बाबू लिख रहा है सुजीत कि खाली सुतल है जी? सर लाइंस एंड एंगल्स तो पढ़ा हुआ है ना सर, बैच ए वाला लिख रहा हूँ। कहाँ लिखा हुआ है? भेजो तो जी। पढ़ा हुआ कहाँ पढ़ा हुआ है? ठीक है सर, भेज देता हूँ। भेजो भेजो जल्दी भेजो। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल। कंप्लीट कंप्लीट एगो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बता रहे, सारा बताएंगे। एडजेसेंट एंगल। हाँ ये पता है, बगल वाला एंगल। नेक्स्ट भोला बाबू एगो इक्वल एंगल बोला। देखो डिफाइन भी करें। हाँ जी। 12 नंबर बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ VOS इसके बाद है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। 13 नंबर बोला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 14 नंबर बाबू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जितना भी टाइप आपका क्लास 10 तक है उतना हम लोग पढ़ लेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 15 नंबर बाबू करस्पॉन्डिंग एंगल। सोलह नंबर बोली को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल। सर टोटल कितने एंगल होते हैं सर? अरे टोटल एंगल का बहुत ठिकाना है जी, बहुत सब टाइप के एंगल होते हैं। वो क्लास 11 12 में जाओ, सॉलिड एंगल आएगा, 3D फिगर वाला एंगल आएगा। अभी क्लास 10 तक इतना ही आपका है। ओके सर। 11 12 में जाओगे बाबू वेक्टर में एंगल बहुत सारा आएगा, है ना? तो वो सब बाद बात की बात। ओके सर। को एक्सटीरियर या सिंपली एक्सटीरियर एंगल। सर वहाँ जा रहा है से। हाँ जी आ रहा है जी, आ रहा है जी, आ रहा है सुमाइरा। तो इसको हटा रहे।
जल्दी लिखो। तो आप किसी भी क्लास में रहो, मेरे यहाँ 4 क्लास के बच्चे को भी इतना ही सारा बताते हैं। 8 वाले बाबू यही सारा बताएंगे, 9 वाला भी यही सारा बोला, चूंकि सबका गड़बड़े रहता है। लिखो जल्दी से। सर हाँ जी, कल हम बहुत अच्छा डांस किए थे तो हमको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखो जल्दी बाबू। ओके। सर मेरे पास दो दो है, देखिए। अच्छा ठीक है, आएंगे तो देख लेंगे, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो ना। आएंगे तो देख लेंगे, बोलिए, उसके लिए टेंशन नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना। मात्रोन है इसको सर, सब चला गया क्या? कहाँ जाएगा जी, जाके भागेगा कहाँ जी? सर कहें कि मात्रोन है इसको आज। बोला एकागो आदित्य है जी, एकादुगो का नेटवर्क लिव होगा, भागेगा कहाँ भाऊ? मेरे यहाँ बच्चा भागता थोड़ी है जी, जाके कूट नहीं देते हैं। मनीषा है, अनुष्का तो आ जाती तो रही जाती है, सेजल भी रह जाती है, शांतनी, शांतनी भी आई है, बिट्टू, लक्ष्मी, लक्ष्मी का नेटवर्क भागा, लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी है, ये है, रोशनी भी है। ए लक्ष्मी ऑन करो बाबू, ए रोशनी रोशन करो, बोलिए आदित्य बाबू, बिट्टू से ऑन करो। गौरव का नेटवर्क भागा, देखो गौरव गया है। कहाँ भागेगा भोला, कितना दूर भागेगा? जल्दी लिखिए। चलो लिख लिया सारा बच्चा, लिख ली मनीषा, सपना लिखी जी। चलो ठीक है, देखो बाबू, 2-3 को तो बाबू ऐसे ही समझा देते, फिर लिखा देंगे। एक टर्म होता है बाबू परपेंडिकुलर, एक वर्ड है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, याद रखना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होता है कैसे सर? एगो खड़ा, एगो पड़ा लाइन, एगो खड़ा लाइन, एगो बाबू पड़ा लाइन, ये पड़ा लाइन हो गया जी, सोया हुआ लेटा हुआ लाइन हो गया, एगो खड़ा लाइन हो गया। ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, है ना? जैसे आप लोग का जमीन पे बाबू जो दीवार खड़ा है, वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जमीन पे जो दीवार खड़ा हुआ 90 डिग्री होता है। ठीक सर, ठीक सर, समझ में आ गया। तो एगो खड़ा एगो पड़ा लाइन जो होगा भोला, वहां पे 90 डिग्री बनेगा। यहाँ तो बात समझ में आ गया, है ना? ठीक सर, कहाँ गया मेरा डंटा जी? आगे समझना, देखो बोला 3-4 का एंगल ऐसी हो जाएगा, 4-5 एंगल इसी से समझ में आ जाएगा। देखो बोला, शांति समझना, अगर एक लाइन बाबू दूसरे लाइन के साथ बाबू, समझते चलो समझाते चलते हैं, है ना? ईदू को रे है बोला, है ना? ठीक सर। तो एगो ई रे हो गया, एगो ये रे हो गया।
तो अगर दो रे के बाबू ऐसे सीधे कर देते हो तो इसको राइट एंगल कहोगे 90 डिग्री। अगर दो एगो ये खड़ा लाइन हो गया, एगो पड़ा लाइन हो गया, तो इसके बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इसको कहेंगे राइट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। ठीक ठीक सर, शांति समझना। राइट एंगल से इधर कहीं भी ले लो, यहां 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 ले लो, इधर जितने भी सारे एंगल बनेंगे है ना, उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। मतलब जिस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या कहोगे? एक्यूट एंगल कहोगे। समझते चलना शांति से, है ना। हाँ, जैसे भोला बाबू मान लो ये अभी कौन सा है ना, ये अभी आपका राइट एंगल है, ये अभी आपका क्या है? राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है ना, कि नहीं? ये अभी आपका क्या है सर? राइट एंगल। ठीक, इसके बीच में कहीं भी यहां ले लो, है ना। ठीक सर, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, तो इसके बीच में जो भी एंगल बनेंगे सारे के सारे एक्यूट एंगल होगा। सारे के सारे क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक, एक्यूट एंगल समझ में आ गया। जिस एंगल का वैल्यू बाबू 0 और 90 के बीच में होगा उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। जो सीधे खड़ा होगा, जैसे हम लोग जमीन पे खड़े हैं तो कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं, तो राइट एंगल होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ऐसे करो, तिरछा करो, तो यहां से बाबू ये एंगल जो मीजर होगा, यहां से इधर जो मीजर होगा, इसको हम लोग कहेंगे कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। इसको क्या कहोगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहोगे। ठीक, आपको एगो को फिक्स रखो, एगो को घुमाते जाओ, घुमाते घुमाते सीधा कर दो, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो घुमाते घुमाते जब सीधा कर दो बाबू तो ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। कौन सा? स्ट्रेट एंगल। ठीक, 180 डिग्री। यहाँ पे कंपास रख के नाप हो गया थी प्रोटेक्टर से, तो 180 डिग्री होगा। घुमाते घुमाते और नीचे कर दो, 180 या 360 से छोटा यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, तो ऊपर से हम लोग ऊपर से एंगल मेजर करेंगे। तो ये जो ऊपर से एंगल बन रहा है वो इधर है, वो इधर, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये एक सौ अस्सी, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। ठीक, ये घूम घूम के शांति से समझना, ये अभी बाबू आपका कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। घुमाओ घुमाओ खड़ा हो गया, राइट एंगल हो गया। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक, ये अभी ऑब्ट्यूज है, अभी ऑब्ट्यूज है, अभी ऑब्ट्यूज है, अभी ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, एकदम सीधा हो गया। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। और घुमा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। और नीचे घुमा रहे, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आगे समझा। घुमा रहे, रिफ्लेक्स एंगल, अभी भी रिफ्लेक्स, अभी भी रिफ्लेक्स, अभी भी 180 से बड़ा, 360 से छोटा, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, है ना। नेक्स्ट रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स। अब ये कंप्लीट हो गया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया 360 डिग्री, तो इसको कहोगे कंप्लीट एंगल। कौन सा? कंप्लीट एंगल, है ना, कंप्लीट एंगल कहोगे। मतलब 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल। ठीक, 90 एंगल। ठीक, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, आपका बाबू स्ट्रेट एंगल। 180 से बड़ा ले लो, ये 180 बनेगा। स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री बनेगा? यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। ठीक, इसको नीचे कर दो, रिफ्लेक्स एंगल। फिर घुमाते घुमाते बाबू मेरे, इसको घुमाते 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 एक कंप्लीट चक्कर चल, यहीं से ना चले जी, यहाँ से ऊपर स्टार्ट किए और घूमने के बाद बाबू पुनः बाबू कहाँ गए? यहीं पे आ गए। घूमने के बाद यहीं पे आ गए, है ना। तो ये इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट चक्कर हो गया तो आपको क्या कहोगे? कंप्लीट एंगल। ठीक, जीरो एंगल किसको कहोगे? अगर एंगल यही है भोला, आई घूम उम नहीं रहा, दो गोरे बाबू यहीं पे है, एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, इसको रोटेट नहीं करवा रहे हो, घूम घाम नहीं रहा, है ना। घूमेगा पूरा, घूम के एक चक्कर आएगा तो कंप्लीट एंगल, और नहीं घूमेगा तो इसको जीरो एंगल कहेंगे। मतलब दोनों रे एक दूसरे पे है तभी क्या है? 0 डिग्री है। क्या? जीरो एंगल है। क्या? जीरो एंगल, है ना। तो ये सब बेसिक क्या है? आपका एंगल है। ये सब बेसिक क्या बोला? एंगल, है ना। तो इसको बारी बारी से बाबू डिफाइन करेंगे। मेन हमको इधर वाला पढ़ना है, लास्ट वाला 5 4 5 पढ़ने वाला आपका बाबू ये वर्टिकली अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग, यही सब पढ़ना। बाकी सब बाबू छोटका क्लास में, छठा सतम, तो लेकिन फिर भी डिफाइन आपको हम कर देंगे। एगो कपलमेंट्री सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। तो इतना बाबू आप लोग को थोड़ा सा पढ़ के आना है ना बोला। ठीक, टाइम हुआ जी। नेक्स्ट बोला, चलो होएंगे बाबू वो सब का भी वो डायग्राम बनाना।
बाय सर। ठीक है, जी लो जिंदगी आप लोग। गुड इवनिंग बाय सर। सर। बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। का काव्या का खाते रहती हो जी? काव्या ऐसी पढ़ाई होगा जी?